हाँ जी, मैं देख आया आवारापन 2। पहले तो थैंक यू सो मच। कल जो मैंने वीडियो डाला था, वॉच आवारापन बिफोर रिलीजिंग टुमारो, इमरान हाशमी एनालिसिस, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ दिए अब तक। और थैंक यू ऑल टू द इंस्टाग्राम पीपल एज़ वेल। मैंने एक रील डाली थी सुबह मूवी देखने से पहले, एंटिसिपेशन रील, वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पहुँच गई है अंडर 18 आवर्स। और सेकंड रील डाली थी इमीडिएटली आफ्टर वॉचिंग द मूवी, 1 मिनट शॉर्ट रिव्यू करके, वो भी 250 के व्यूज़ हो गई है। सो आई एम थैंक यू सो मच दैट कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे कंटेंट को इतना पुश कर रहे हैं। सो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि जेनरिक रिव्यू क्या है, पिक्चर देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, ऑडियंस को कैसा लगेगा, नहीं। मैंने पूरी मूवी को 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है और उस 5 पार्ट्स के अकॉर्डिंगली हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सो 5 पार्ट्स हैं। पहला, एक्टिंग की कास्ट क्या थी, उनके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस कैसी थी। सेकंड, म्यूज़िक। आवारापन वॉज नोन फॉर इस म्यूज़िक, उसी के बेसिस पे तो सीक्वल बन रहा है। तो क्या आवारापन 2 का म्यूज़िक वैसा होल्ड कर रहा था या बैकग्राउंड स्कोर वैसा था कि लोग एंगेज्ड फील कर रहे थे। थर्ड पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आवारापन इतनी इमोशनल स्टोरी थी कि सारे हार्ट ब्रेक्स बंदों का हमेशा से कनेक्ट आ जाता था उस मूवी के साथ। तो क्या आवारापन 2 में भी इतना डेप्थ, इतना वॉइड था कि हम लोग फील कर सकें। फोर्थ, डायरेक्शन। जैसे आपको पता है आवारापन 1 मोहित सूर्य ने डायरेक्ट की थी, आवारापन 2 नितिन कक्कर ने डायरेक्ट की है। सो क्या डायरेक्शन चेंजेस हैं, क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज नितिन कक्कर ने फेस की इस मूवी को शूट करने से पहले, एंड स्पेशली एक सीक्वल को क्या वो कैरी फॉरवर्ड कर पाए हैं। लास्टली, शॉक वैल्यू मोमेंट्स। आवारापन में हर चीज़, जैसे आलिया की डेथ हो, इमरान हाशमी को 6 गोली लगी वो बात, क्या आवारापन 2 में भी ऐसे शॉक वैल्यू मोमेंट्स हैं जहाँ ऑडियंस को इमोशनल हो जाएगा, मे बी उनके 2-3 आंसू निकल आएंगे, क्या ऐसे मोमेंट्स थे मूवी में। सो ये 5 पार्ट्स में मैं पूरे वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ। एंड मैं पहला पार्ट शुरू करूँ उससे पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे और मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी तो हम एक कम्युनिटी डेवलप कर पाएंगे जहाँ हम मूवीज़ के बारे में एक इंट्रिकेट डिस्कशन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, कौन सी मूवीज़ आपको पसंद है, कौन से जॉनर यूजुअली ऑडियंस को पसंद है, आप कमेंट्स में बताएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं, एक्टिंग। एंड मुझे एक डिस्क्लेमर देना है कि ये पूरा वीडियो स्पॉइलर फ्री है। मैं आपको कोई ऐसा ट्विस्ट या ऐसा कोई स्टोरी का मेन एलिमेंट नहीं बताने वाला हूँ जिससे आपका पूरा मज़ा किरकिरा हो जाए। वो हम मे बी 2-3 वीक्स बाद में डिस्कस करेंगे, जब इसका एक वर्डिक्ट आ जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे कि मूवीज में जो ट्विस्ट हैं या जो भी एक क्रक्स एलिमेंट है या क्लाइमैक्स है वो कैसा रोल करता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब एक्टिंग पे शुरू करना है हमें। सो हम मेन कैरेक्टर से शुरू करेंगे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इमरान हाशमी। वो शिवम पंडित का कैरेक्टर कर रहा है। एंड व्हाट एन परफॉर्मेंस, आई मीन ऐसा लग रहा था मैं 20 साल पहले जा चुका हूँ। जैसा उसका जिस्ट आवारापन 1 में था वैसा ही उसका आवारापन 2 में है। वो एंटी हीरो वाइब्स, ग्रे शेड्स वाला, जो थोड़ी रॉन्ग डूइंग्स करता है, लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है, बट उसके इंटेंशंस इतने अच्छे हैं कि अल्टीमेटली वो एंड में सबको पसंद आ जाता है और वो एक अच्छा काम करके एंड करता है। सो ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि इमरान हाशमी ने अपना कमबैक कर दिया है। इट्स अ सॉलिड परफॉर्मेंस बाय हिम। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसे मैंने सारे एक्टर्स को रेट कर ही दिया है, बट स्टिल डिटेल में अभी हम बात करते हैं। सेकंड कैरेक्टर है ज़ारा का। अगेन वो एक फीमेल लीड है, वो प्ले कर रही है दिशा पाटनी। आई डोंट नो व्हाई दिशा पाटनी को बार बार मूवीज़ मिल रही हैं। आई मीन परफॉर्मेंस वॉज लेस देन एवरेज, नीड ही नहीं लग रही थी उसकी, कहीं भी इमोशन उसने फील ही नहीं कराया। एंड कैसे उसकी केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी इमरान हाशमी के साथ वो मूवी में ज़्यादा समझ नहीं आया। सो उस वे में मैं बोलूँगा कि हाँ, वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। कि अब जो मेरा सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस था शबाना आज़मी जी का, वो मुझे लगता है उन्होंने बैंगर परफॉर्मेंस किया है। ऑनेस्टली 10 on 10 फॉर मी। एंड आई मीन उनको एज अ विलन चूज़ करना और उनको एक एज अ एंटागनिस्ट रोल में डालना वॉज अ ब्रेव चॉइस बाय द डायरेक्टर एंड द मेकर्स। उनकी वहाँ तारीफ बनती है। बट अगेन बहुत कैप्टिवेटिंग है उनके डायलॉग्स, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनके डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट्स काफ़ी मेस्मराइजिंग था। अब इसमें 2 ऐसे लोग हैं जो एक जोरावर का रोल प्ले कर रहे हैं और दूसरा एक जो बहुत फेमस एक्टर है कोहरा के, वो प्ले कर रहे हैं जयदीप का। दोनों एक्टर्स ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक दी है। अब जोरावर इस मूवी का सबसे मेन विलन है, बट ऑनेस्टली वो थोड़ा फेल हो गया। आई मीन एट पार्ट्स वो बहुत अच्छा लग रहा था, एट पार्ट्स लग रहा था कि हाँ इंटरेस्टिंग है,
थोड़ा पागल है, बट इतना मेनेसिंग नहीं लग रहा था। वो मुझे हिलेरियस और रेडिकुलस ज़्यादा लग रहा था। आई मीन जोकर ज़्यादा लग रहा था रादर देन अ स्ट्रिक्ट विलन और अ क्रेजी विलन लाइक अ मर्डर 2। सो उसमें मुझे लग रहा है कि हाँ, मोहित सूरी होता तो एक इस विलन का ग्राफ और उसका पूरा चार्ट अच्छे तरीके से डेवलप होता। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं, म्यूज़िक। अब हमें पता है आवारापन मूवी 1 हो या 2, सोल होना चाहिए म्यूज़िक। 1 में तो था, उसके दोनों गाने तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता 20 साल बाद आज भी लोग अपनी प्लेलिस्ट में रेगुलरली सुन रहे हैं। और एक और उनका जो पॉप सॉन्ग था माहिया, वो भी बहुत ज़्यादा हिट था। क्या आवारापन 2 का म्यूज़िक ऐसा था? मुझे तो लगा हाँ था। मैं म्यूज़िक से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ ऑनेस्टली। नो डाउट कि उनने जो पहले मटीरियल रिलीज़ किया था या सॉन्ग्स जो पहले रिलीज़ किए थे, मूवी रिलीज़ होने से पहले, वो इतने मुझे फ़ैसिनेटिंग नहीं लग रहे थे। बट एज़ सून एज़ मैंने मूवी देखना शुरू किया, उसका बैकग्राउंड स्कोर हो या मूवी में गानों का प्लेसमेंट्स हो, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। जैसे कि तो फिर आओ का नया वर्जन या तेरा मेरा रिश्ता 2.0, दोनों मूवीज़ में काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ गए, जो कि हम आइडियली जब पहले मूवी रिलीज़ होने से पहले सुन रहे थे, उनका इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। अनदर 2 और सॉन्ग्स, जैसे आवारापन में आवारापन बंजारापन सॉन्ग था, इसमें ये आवारापन सॉन्ग है आवारापन 2 में, और वो अरिजीत सिंह ने गाया है और क्या ही गाया है। आई मीन उसके रॉ वोकल्स भी इतने गूज़बम्प्स ला देते हैं एंड वो मूवी के बहुत स्टार्टिंग में आ जाता है तो आप एन्जॉय करोगे, वही एक्चुअली पूरी मूवी का मूड डेवलप करता है। और एक और सॉन्ग है वे जुनू, वो बहुत पहले रिलीज़ किया था उन्होंने और तब उनको इतना मिक्स रिव्यू आया था, बट मूवी में मुझे काफ़ी इम्पैक्टिंग लगा। सो ओवरऑल म्यूज़िक को मैं 8 ऑन 10 या 9 ऑन 10 दूँगा। उस वे में मैं आवारापन 2 से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। उन्होंने म्यूज़िक स्टैंड पॉइंट से तो अपना लेगेसी को मेंटेन ही किया है और मे बी थोड़ा बेटर ही किया है। अब तीसरा पार्ट हमें पता है कि स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब मुझे जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही निकला है। आवारापन की स्टोरी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स के अराउंड ही इन्वॉल्व हो रही थी और इमरान हाशमी जो रॉन्ग डूइंग्स करता था उसके अराउंड। 2 भी आइडिया तो था ही कि वो ही होगा। सो राइट था कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अराउंड ही स्टोरी है। मैं ज़्यादा डिटेल रिवील नहीं करूँगा, मैं ट्विस्ट नहीं बताऊँगा, मैं प्लॉट के जो दूसरे वेरिएंसेस हैं मैं नहीं बताऊँगा। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ आप जाके थिएटर में देखो और फिर 2-3 हफ्ते बाद हम उसे डिस्कस करें। बट स्टोरी वो ही थी जो थी, बट आई थिंक स्टोरी इतनी अच्छे से लिखी नहीं गई थी। बिकॉज़ स्टोरी बिल्कुल भी कैप्टिवेटिंग नहीं थी। स्टोरीज़ में बहुत लूप होल्स थे, बहुत बोरिंग एलिमेंट्स थे। सो आई थिंक इट्स 6 ऑन 10 और 7 ऑन 10 फॉर मी। बिकॉज़ मेरे को लगता है जो ये मूवीज़ होती हैं, जो इमोशनल पे डिपेंड करती हैं, जो लोगों को डीप पियर्स करती हैं, उसमें तो बेसिकली इमोशंस का बहुत डीप रोल होना चाहिए और स्टोरी उसमें बहुत लैक कर रही थी। सो मैं अभी भी बोलूँगा कि हाँ, ओवरऑल म्यूज़िक अच्छा था, वाइब अच्छी थी, बट स्टोरी में और कॉन्सेप्ट में उतना दम नहीं था। अब 4th पार्ट पे जाने से पहले मुझे एक ज़रूर बात करनी है जो मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम जल्द से कम्युनिटी डेवलप कर सकें जहाँ हम मूवीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। चाहे कि वो बॉलीवुड मूवीज़ हो, हॉलीवुड मूवीज़ हो, इंटरनेशनल सिनेमा हो, साउथ का सिनेमा हो। मेरा इंटेंशन एक कम्युनिटी डेवलप करने का है कि जहाँ हम वहाँ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से चैटर करें अबाउट द मूवीज़ एंड व्हाट आर वी एक्साइटेड अबाउट और क्या नए प्रोजेक्ट्स हमको मिल सकते हैं या इवन फिक्शन स्टोरीज़। लाइक I really want to develop a community on the internet where people can come out and talk to me and create a group about it. अब हम चलते हैं 4th पार्ट पे, जो 4th पार्ट था डायरेक्शन। अब मैं इसको क्या बोलूँ, इधर बिकॉज उसको पोर्ट्रे तो ऐसा किया जा रहा था कि इट्स एन अपग्रेड मोहित सूरी से नितिन कक्कर। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में मोहित सूरी ने बोला था कि उसको आवारापन 2 के लिए कंसिडर भी नहीं किया गया था बिकॉज उसकी एक विलन रिटर्न फ्लॉप थी। बट आई थिंक इट्स अ डाउनग्रेड। मोहित सूरी का सिनेमा इज़ अ डिफरेंट लेवल सिनेमा और मैं सिर्फ रीसेंट बायस या सयारा बोल के नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने जो भी मूवी बनाई है, वो इनिशियली जहर हो, वो लम्हे हो, मर्डर 2 हो या क्रुक हो, सारी मूवीज़ बहुत इमोशनली ड्रिवन थी और काफ़ी ऑडियंस को पियर्स कर जाती थी, लाइक स्ट्रेट टू द हार्ट। आवारापन उसकी टॉप ऑफ द लाइन मूवी थी और उस मूवी का जब तुम सीक्वल बना रहे हो तुम किसी दूसरे डायरेक्टर को नहीं चूज़ कर सकते हो बिकॉज डायरेक्शन इज़ फ्लैट। उन्होंने कहीं भी कोई भी टेक्निकल चीज़ों में एक्सेल नहीं किया जो मोहित सूरी कर रहा था। आई अंडरस्टैंड स्केल बड़ा था, आवारापन बहुत शॉर्ट बजट मूवी थी, उसके विजुअल्स इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, बट आवारापन 2 विजुअल्स अट्रैक्टिव हैं, बट कोई इमोशन इतना गहरा नहीं है, उन्होंने कोई स्टोरी लाइन पर वर्क नहीं किया है, एडिटिंग इतनी वीक है कि इतने बोरिंग एलिमेंट्स है मूवी में, म्यूज़िक का प्लेसमेंट हेयर एंड देयर रॉन्ग है। आई मीन नितिन कक्कर, यू आर अ फैबुलस डायरेक्टर, आपने पास्ट में अच्छा काम किया है, बट यहाँ आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। सो दिस विल बी लाइक 4 ऑन 10 फॉर मी। मतलब ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो लूज़ कर ली
एंड आई होप अगर आगे कोई आवारापन का पार्ट बनता है, जो शायद हो सकता है, प्लीज़ नितिन कक्कड़ के साथ कंटिन्यू करें, बिकॉज़ ये सिनेमा उसका नहीं है। उसको इतना इमोशनल ड्रिवन सिनेमा बनाना शायद इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी। सो दैट्स माय ओपिनियन अबाउट द डायरेक्शन। अब इस वीडियो के हम लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, जो है शॉक वैल्यू मोमेंट्स। आई डोंट थिंक सो इस मूवी में ज़्यादा शॉक वैल्यू थी। 1 या 2 सीन को छोड़ के आपको कुछ फ़ील ही नहीं होगा। आप एक मोन्टाज देख रहे हो, आप एक मूवी देख रहे हो, आप डायलॉग्स देख रहे हो। इंटरेस्टिंग है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एंगेजिंग या एंटरटेनिंग नहीं है। अगर ये एक सीक्वल नहीं होती आवारापन का, तो ये मूवी को हम अच्छा रेट करते। बट जब आवारापन इतनी लेगेसी के साथ आ रही है, नो डाउट उस टाइम पे वो फेल हुई थी, बट आफ्टर दैट 20 ईयर्स में वो कल्ट बन गई है। सो मुझे लगता है कोई शॉक वाली मोमेंट्स ज़्यादा थे ही नहीं। जैसे आवारापन में जब जो फीमेल लीड है आलिया, जो श्रेया सरन रोल प्ले कर रही है, उनकी डेथ वाज अ शॉकिंग मोमेंट। यहाँ जब इमरान हाशमी को 6 गोलियां लग जाती हैं और फिर चाइनीज़ मॉन्क्स उसको सेव करते हैं, वो पूरा सीक्वेंस इज सो इंगेजिंग एंड सो लाइक हम लोगों के अंदर एक गूज़बम्प्स क्रिएट करता है, एक इमोशन क्रिएट करता है। इस मूवी में वो मुझे 1 या 2 सीन्स में ऐसा फील हुआ। ओवरऑल मूवी काफ़ी फ्लैट थी। सो अगेन 5 ऑन 10 और मे बी 6 ऑन 10 फॉर मी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इमोशनली ये मूवी। आई अंडरस्टैंड वो ग्रीफ की कहानी नहीं थी, पेन की कहानी नहीं थी, बिकॉज वो फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं। बट वेंजेंस की थी, रिवेंज की थी, एंग्विश की थी, डिसअपॉइंटमेंट की थी। ये सारे इमोशंस ज़्यादा मूवी में फील नहीं हुए। मूवी की स्टार्टिंग अच्छी है, बट ओवरऑल मूवी धीरे धीरे फ्लैट ही हो रही है मिडल में, एंड देन थोड़ा एंड में पिकअप होती है। बट अगेन, एंड अनदर पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है, एंड इट्स अ बोनस पॉइंट, कि एक्शन। आई मीन आपने जब आवारापन 2 को प्रॉपर एक्शन मूवी की तरह एडवर्टाइज करना है, तो आप क्यों उस मूवी को इतना प्रॉपर एक्शन नहीं ट्रेन कर रहे हो? लाइक हैंड कॉम्बैट वीक, लाइक ओवरऑल गन सीक्वेंसेस वीक, गन ट्रेनिंग ही नहीं दी है। कितने एक्टर्स गन कैसे चला रहे हैं, गन को कैसे होल्ड करना है, उस पर फोकस ही नहीं किया गया है। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि मनी ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए, एंड इट्स जस्ट अ मनी ग्रैबर, बट आई थिंक यू कुड हैव डन बेटर। आपके पास टाइम था, एक्साइटमेंट थी, और आप देख ही रहे हो लोग। मैं आज सुबह थिएटर में गया था एंड थिएटर वॉज जैम पैक्ड, लाइक बेयरली 10-15 सीट्स पर एम्प्टी, और सुबह 9 बजे के शो में गया था। दैट वॉज द फर्स्ट शो ऑफ द वीक, और उतनी भीड़ थी बिकॉज लोगों को नॉस्टैल्जिया है। आप सेल ही नॉस्टैल्जिया पे कर रहे हो, म्यूजिक पे कर रहे हो, इसलिए आपने दोनों मेजर सॉन्ग्स को हटा के उनको रिवाइज किया। सो आई थिंक आई एम डिसअपॉइंटेड विद द शॉक वैली मोमेंट्स द मोस्ट। सो ये वीडियो का एंड है, और जैसे मैंने मॉर्निंग में अपने रील में या एक दिन पहले अपने लॉन्ग वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिटेल रिव्यू निकालूंगा जो स्पॉइलर फ्री होगा, वही ये वीडियो है। ना इसमें मैंने कोई ज़्यादा ट्विस्ट बताए, ना मैंने किसी कैरेक्टर का रिलेशन बताया, ना मैंने कोई रोमांटिक एंगल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं चाहता हूँ ऑडियंस जाए और उसको खुद एक्सपीरियंस करे, एंड देन मे बी डाउन द लाइन जब इसका वर्डिक्ट आ जाएगा, जब इसका अच्छा बॉक्स ऑफिस आ जाएगा, जो लग रहा है कि ये मूवी अच्छा पैसा कमा जाएगी बॉक्स ऑफिस पे, देन वी कैन डिस्कस कि ये मूवी अच्छी थी या बुरी थी। मैं अभी भी इस मूवी को 7 ऑन 10 रेट करूंगा। इट्स नॉट दैट बैड जितना सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं, नीदर इज़ दैट गुड एज आवारापन 1। बट आई थिंक अगर आपको नॉस्टैल्जिया फील करना है, आपको एक्साइटमेंट फील करनी है, तो आप प्लीज़ इस मूवी को जाके देखिए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि बाकी लोगों को मूवी जाने से पहले पता चले कि व्हाट आर दे कमिंग इनटू। थैंक यू सो मच।